आसमान में दिखने वाली वो अनजान चीजें सदियों से एक पहेली बनी हुई हैं, लेकिन अब ये सिर्फ किस्से कहानियों का हिस्सा नहीं है, बल्कि अमेरिकी सरकार भी इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है। जो बातें कभी साइंस फिक्शन लगती थीं, आज वो राष्ट्रीय सुरक्षा की बहस का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। अब यूएफओज को यूएफओज नहीं कहा जाता, और इनकी जांच भी अब सिर्फ शौकिया लोगों के हाथ में नहीं रह गई है। तो चलिए इस नई और थोड़ी सी उलझी हुई दुनिया को समझने के लिए सबसे पहले इसकी नई भाषा को जानते हैं। देखिए, ये जो नई परिभाषा है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बात सिर्फ उड़न तश्तरियों की नहीं हो रही। यूएपी का मतलब है कि इसमें वो चीजें भी शामिल हैं जो समुद्र की गहराइयों में देखी गई हैं, या जो पलक झपकते ही हवा से पानी में जा सकती हैं। तो सवाल ये है कि इन सब चीजों की जांच आखिर कर कौन रहा है? इसका जिम्मा है AARO के पास। ये पेंटागन की एक स्पेशल यूनिट है जिसका एक ही काम है इन रहस्यमयी घटनाओं की तह तक जाना। आरओ का मकसद किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं है। उनका काम बस डेटा इकट्ठा करना है और फिर देखना है कि विज्ञान उन्हें किस रास्ते पर ले जाता है, चाहे वो रास्ता कहीं भी जाए। तो इतनी सारी जांच पड़ताल के बाद आखिर पता क्या चला है? क्या आसमान में सच में कोई एलियन घूम रहे हैं, या कहानी कुछ और ही है? ज्यादातर मामलों में जवाब उतना भी चौंकाने वाला नहीं होता। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कभी-कभी हवा में उड़ता हुआ एक साधारण प्लास्टिक बैग भी हमारे सबसे एडवांस्ड रडार सिस्टम को धोखा दे सकता है और एक रहस्यमयी चीज जैसा दिख सकता है। और ये है मौसम का एक साधारण सा गुब्बारा। ये अक्सर लोगों को धोखा दे जाता है। दुनिया भर में रोज ऐसे हजारों गुब्बारे छोड़े जाते हैं, इसलिए ये यूएपी रिपोर्ट्स के सबसे आम कारणों में से एक बन गया है। तो पेंटागन का आधिकारिक बयान एकदम साफ है। उन्हें एलियन टेक्नोलॉजी का कोई सबूत नहीं मिला है। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? लेकिन तभी एक बहुत बड़े खुफिया अफसर ने सामने आकर एक ऐसा दावा किया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। जब सरकार ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तब एक आदमी सामने आया और उसने शपथ लेकर कहा कि सरकार सच नहीं बता रही है। ये हैं डेविड ग्रेश, एक पूर्व खुफिया अधिकारी जिनकी बातों में वजन है, खासकर तब जब वो अपनी बात अमेरिकी कांग्रेस के सामने शपथ लेकर कह रहे हों। ग्रेश का दावा किसी धमाके से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि सरकार दशकों से, जी हां, दशकों से क्रैश हुए गैर इंसानी यानों को गुप्त रूप से इकट्ठा कर रही है और उनकी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कर रही है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ सरकार का आधिकारिक बयान है और दूसरी तरफ एक बेहद अनुभवी विसल ब्लोअर का चौंकाने वाला दावा। सवाल यह है कि सच क्या है? और सुनिए, ग्रेश इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। उनका दावा है कि 40 से ज्यादा दूसरे अधिकारी भी उनकी कहानी का समर्थन करते हैं। इससे यह मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। तो एक तरफ सरकार का इनकार, दूसरी तरफ विसल ब्लोअर का दावा। इन दोनों के बीच नासा एक बिल्कुल अलग और शायद सबसे जरूरी रास्ता अपना रहा है, विज्ञान का रास्ता। नासा का कहना है कि असली समस्या दावों की नहीं, सबूतों की है। मतलब हमारे पास इन घटनाओं के बारे में कोई ठोस नतीजा निकालने के लिए अच्छी क्वालिटी का डेटा ही नहीं है। दक्षिण एशियाई वस्तु का ये मामला नासा की बात को एकदम सही साबित करता है। जो चीज पहले एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट लग रही थी, बाद की जांच में पता चला कि वो तो बस एक कमर्शियल एयरप्लेन था। वीडियो में जो अजीब सा इफेक्ट दिख रहा था, वो सिर्फ वीडियो कंप्रेशन की वजह से था। ये दिखाता है कि सही डेटा होना कितना जरूरी है। नासा के मुताबिक ज्यादातर यूएपी रिपोर्ट्स में जरूरी जानकारी ही नहीं होती। कभी सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहे होते, तो कभी समय और जगह जैसी जरूरी डिटेल्स गायब होती हैं। डेटा बस अधूरा होता है। तो नासा का प्लान क्या है? उनका कहना है कि हमें अपने मौजूदा सैटेलाइट्स और रडार का बेहतर इस्तेमाल करना होगा, डेटा इकट्ठा करने के तरीके सुधारने होंगे, एआई की मदद लेनी होगी और हाँ, आम लोगों से भी मदद मांगनी होगी। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? एक तरफ सरकार का इनकार है, दूसरी तरफ एक विसल ब्लोअर का सनसनीखेज दावा है, और इन सब के बीच नासा विज्ञान के जरिए एक नया रास्ता दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर हमारे पास 3 कहानियां हैं। एक आधिकारिक कहानी जो कहती है यहां देखने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी विसल ब्लोअर की कहानी जो कहती है सब कुछ यहीं छुपा हुआ है। और तीसरी नासा की कहानी जो कहती है सच जानना है तो हमें और डेटा चाहिए। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, नासा सच में इस पर काम कर रहा है और इसके लिए यूएपी रिसर्च का एक डायरेक्टर भी नियुक्त किया जा रहा है, ताकि इस रहस्य को वैज्ञानिक तरीके से सुलझाया जा सके। 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां
और विज्ञान की एक नई शुरुआत। इन सबके बीच एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल अब भी अपनी जगह कायम है। ये जो अज्ञात मिडिल ईस्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमें याद दिलाता है कि हम अभी भी कितना कम जानते हैं। डेटा की वैज्ञानिक खोज अब पूरी गंभीरता से शुरू हो रही है, लेकिन ये हमें किस सच तक ले जाएगी और इस पहेली से क्या पर्दा उठाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।